से कोई भी सामान अगर अमेरिका जाएगा तो उस पर 25% टैक्सेस लगे। अब दोस्तों इसका प्रॉब्लम क्या होगा, हर चीज पर मैं बात करने वाला हूँ। टैरिफ क्यों लगाए गए, भारतीय जो रुपया है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कल से सोशल मीडिया, चाहे आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, एक न्यूज सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रही है भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक झगड़े की। अब ये व्यापारिक झगड़ा क्यों शुरू हुआ, क्या इसके पीछे रीजन है और इसकी वजह से भारत के कौन कौन से सेक्टर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये सब की वजह से ग्लोबल जो मार्केट है दोस्तों और उस पर इसका क्या असर होगा, हर चीज पर मैं बात करूंगा। प्लीज वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे से देखना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और आपकी क्या राय है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो दोस्तों कल जो अमेरिकी राष्ट्रपति है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भारत पर उन्होंने 25% टैरिफ डाल दिया है। मतलब अब भारत से कोई भी सामान अगर अमेरिका जाएगा तो उस पर 25% टैक्सेस लगेगा दोस्तों। कल ये अनाउंसमेंट हुआ और ये उन्होंने 1 अगस्त से बोल दिया है कि 1 अगस्त 2025 से ये टैरिफ लागू हो जाएगी। दोस्तों इसके पहले भी एक अनाउंसमेंट ऐसा आया हुआ था, अगर आप ध्यान से, अगर आपको याद होगा तो 2-3 महीने पहले अप्रैल मंथ में एक ऐसा अनाउंसमेंट आया था। अप्रैल में अगर आप देखोगे अप्रैल मंथ में 26% टैरिफ लगाया गया था दोस्तों, बट बाद में फिर वो बातचीत होकर उसको रोक दिया गया, 3 महीने के लिए उसे रोक दिया गया। बट फिर से मालूम नहीं क्या होता है और अचानक से एक अनाउंसमेंट आ जाता है कि ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। कि मतलब यहां से अगर कोई भी सामान अमेरिका में जाता है तो वहां पर 25% टैरिफ टैक्स हमें पे करना होगा, फिर वो अमेरिकी मार्केट में और भी महंगा बिकेगा। अब दोस्तों इसका प्रॉब्लम क्या होगा, हर चीज पर मैं बात करने वाला हूं, हर चीज में आपको बताने वाला हूं इसकी वजह से इशू क्या होगा। सबसे पहला एक तर्क दिया गया कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, तो अमेरिका को 2 चीजें पसंद नहीं आ रही थी। सबसे पहली चीज अमेरिका की कि जो हम थोड़ा सा रसिया से पास में है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और हम क्या है पता है, और जो अमेरिका है दोस्तों वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो हम जैसे जैसे रसिया के थोड़ा पास में जा रहे हैं तो ये चीज अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है कि हम अमेरिका के साथ तेल और सैन्य जो सामान है दोस्तों उसका व्यापार कर रहे हैं, तो वो चीज उनको पसंद नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पे टैरिफ क्यों लगाए गए, यहाँ पे बहुत सारे रीजन लिखे गए। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोला कि अमेरिका से जो भी एग्रीकल्चरल कोई भी चीज अगर भारतीय मार्केट में आता है तो भारतीय मार्केट में 39% टैक्सेस है। इन्होंने पहला एक रीजन ये दिया कि अमेरिका ने बोला कि इंडियन मार्केट में जो टैक्सेस है बहुत ज्यादा है, इसलिए हम भी क्या करेंगे, ज्यादा टैक्स लगाएंगे। दूसरा यहाँ पे उन्होंने एक और रीजन दिया कि इंडियन मार्केट में कोई भी सामान अगर जाता है तो वहां पे चेक इन ये सब लेकर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, मतलब वहां पे बहुत तकलीफ होता है, ऐसा अमेरिका बोल रहा है। और दूसरा है कि एक डिजिटल टैक्स। ये दो रीजन इन्होंने दिया, पहला रीजन ये दिया, दूसरा रीजन ये दिया। उसके बाद यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने ये भी बोला कि अमेरिका और भारत के साथ व्यापार घाटा चल रहा है, और वो व्यापार घाटा कितना है, 45.7 अरब डॉलर का। साथ में दोस्तों इसके बाद एक और सबसे बड़ा टेंशन ये था उनको कि भारत जो है वो रूस से तेल और सैन्य उपकरण क्या कर रहा है दोस्तों, खरीद रहा है, तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगा। तो ये सब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से अमेरिका ने हमारे ऊपर क्या लगा दिया दोस्तों, 25% टैरिफ लगा दिया। अब इसका प्रॉब्लम क्या हुआ दोस्तों, अब आगे मैं आपको एक एक चीज दिखा रहा हूं, भारत का दृष्टिकोण क्या है, मतलब भारत क्या सोचता है, भारत क्या बोल रहा है कि हम ठीक है उन्होंने 25% हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया तो हम क्या करेंगे। तो एक सबसे हो सकता है कि ये चीजों के ऊपर कुछ फैसला हो, क्योंकि 25 अगस्त 2025 मतलब अभी से समझ जाओ कि नेक्स्ट मंथ में अमेरिका का जो है दोस्तों व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल जो है दोस्तों वो भारत के दौरे पर आ रहा है। तो हो सकता है कि भारत कुछ बातचीत कर इसके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता निकाल ले जिससे हम बहुत ही अच्छे से, वो भी तकलीफ में न रहे, हम भी तकलीफ में न रहे। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है। दूसरा दोस्तों कि अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इसका इफेक्ट किसको होगा।
तो इसका इफेक्ट दोस्तों हमारे किसानों को हो सकता है, जो हमारे छोटे व्यवसायिक हैं उनको हो सकता है, डेयरी सेक्टर पर इसका इफेक्ट हो सकता है। साथ में दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये टैरिफ रहता है तो धीरे धीरे भारतीय जो रुपया है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो शेयर मार्केट में भी आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पे चलता हूं मैं आगे की ओर, ठीक है। अब इसका आर्थिक प्रभाव क्या हो सकता है? अब इसका आर्थिक प्रभाव एक सबसे बड़ा देखा जा रहा है कि वियतनाम जो है दोस्तों, वियतनाम यहां पे देखो आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर 20% टैरिफ है। तो यहां पे वियतनाम जैसे देशों के सामान को कहीं ना कहीं ज्यादा लोग क्या करेंगे, पसंद करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बस 20% टैरिफ है। और हमारे ऊपर कितना परसेंट टैरिफ हो गया दोस्तों? 25% टैरिफ हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सामान है दोस्तों वो अमेरिकी मार्केट में क्या हो जाएगा, कम पसंद किया जाएगा, क्योंकि उसका जो मार्केट वैल्यू है दोस्तों वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा कि अमेरिका में जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो अमेरिकी कंपनी को वहां पे बेनिफिट होने लगेगा, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, क्योंकि 25% अगर हम टैक्सेस पे करके अगर अमेरिकी मार्केट में सामान बेचेंगे तो जाहिर सी बात है वो सामान कॉस्टली होगा, तो हमारे सामान को लोग पसंद नहीं करेंगे दोस्तों। तो यही सब कुछ रीजन है दोस्तों। अब देखो यहां पे अगर मैं आगे की ओर आऊं तो अब लास्ट में दोस्तों सबसे पहली चीज है कि हम इस ये जो प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है कि हो सकता है कि अगस्त मंथ में अमेरिका का व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भारत आने वाला है, तो हम इस पर बात करें और कोई ना कोई एक रास्ता निकल जाए। बट आपकी क्या राय है दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या प्रॉब्लम हुए, क्या सच में इसके पीछे रसिया एक रीजन है कि हम रसिया के साथ सैन्य या तेल का व्यापार कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनसे हम सैन्य और तेल की चीजें मंगा रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगा, कि इसके पीछे और कोई रीजन है, आप मुझे बता सकते हो। तो या बीच में अगर आप देखोगे तो अमेरिका का पाकिस्तान के पास आना, क्लोज आना, तो कोई और रीजन है, क्या रीजन है आप बता सकते हो। और इसकी वजह से एक और तकलीफ हो जाएगा दोस्तों, चाइना, चाइना और अमेरिका। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये जो चीजें हुई है इसकी वजह से आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप क्या प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। जय हिंद दोस्तों।